हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके हम शॉर्ट नोट्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, तो ये चैप्टर आपके माइंड में होगा। ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसके जो है पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। फर्स्ट यूनिट होती है फिजिक्स की एंड यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए वैद्युत विभव तथा विभवांतर। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं, है ना। जैसे कि आपको मेरी आदत पता ही होगी, मैं सबसे पहले चैप्टर का बेसिक बताता हूँ एंड उसके बाद जो है हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है। देखिए, वैद्युत विभव तथा विभवांतर में कंफ्यूज मत होना। विभव और विभवांतर बात लगभग सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए वी वोल्टेज है। वी बराबर क्या होता है, W/Q0। Q भी होता है यहाँ पर, लेकिन हमने Q0 लिखा है। इसका पर्पस सिर्फ यही है, ये हमारा जो है Q0 एक परीक्षण आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश, जिसे हम Q0 कहते हैं। तो V बराबर W/Q0 हो जाएगा। इसका मात्रक आपको याद रखना है, मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, ध्यान रखेंगे। और इसका एक और मात्रक होता है, कौन सा, वोल्ट, यानी जूल प्रति कूलाम। अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो वोल्ट तो ज़रूर होगा। आपको दोनों मात्रक याद रखने हैं, क्योंकि जो है एग्जामिनर कभी भी कोई भी ऑप्शन दे सकता है ना। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर VA-VB बराबर W/Q0। ये क्या है ना। तो इसमें तो ही आपको समझना है। देखिए, ये हमारा विभव था, ये हमारा विभवांतर है। विभवांतर, देखिए इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो विभव अंतर, यानी विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतर कर रहे हैं ना, VA-VB, यानी दोनों विभव का अंतर कर रहे हैं, तो ये हमारा विभवांतर होगा। ये हमारा विभव का फॉर्मूला हो गया। यानी देखिए, फॉर्मूले लगभग सेम ही है, थोड़ा सा समझने में डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों वोल्टेज का जो है डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस होता है इसमें, और इसमें जो है वोल्टेज होता है। और ये एक अदिश राशि है, इसे आप याद रखेंगे, ये एक अदिश राशि है। एंड इसके बाद विमा की बात कर लेते हैं। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स में विमाएँ तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी आपको विमा याद रखनी है। इसकी विमा होती है ML2T-3A-1। आपको याद रखना है इसकी विमा क्या होती है, ML2T-3A-1। ये हमारा जो है पूरी जानकारी होगी किसकी, वैद्युत विभव और विभवांतर की। मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी। चलिए नेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा बॉक्स है यहाँ पर डेरिवेशंस, है ना। डेरिवेशंस के नाम से काफ़ी स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पर आपको जो है मेन फॉर्मूलेज मैंने लिखाए हैं, डेरिवेशन करके नहीं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए डेरिवेशन बताने लगा तो वीडियो तो बड़ी बनेगी, साथ में शॉर्ट नोट्स किस बात के होंगे वो, है ना। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ही यही होता है कि शॉर्ट में चीज़ों को लिखना। तो यहाँ पर मैंने जो है मेन फॉर्मूलेज लिखे हैं और किसका कौन सा फॉर्मूला है वो लिखा है। अगर आपको इसकी डिटेल्स में वीडियो चाहिए ना, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, जाकर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे डेरिवेशंस। इस चैप्टर में क्या क्या डेरिवेशंस है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला हमारा जो डेरिवेशन होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना। वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R²। यहाँ पर K क्या है, तो कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे K क्या है। तो मैं आपको बता दूं, K बराबर हमारा एक मान होता है, क्या होता है, 1/4πε0। ये हमारा K के बराबर होता है। तो हम V बराबर 1/4πε0 के Q/R ये भी कह सकते हैं, और V बराबर KQ/R ये भी कह सकते हैं, दोनों सेम है। ओके, कंफ्यूज मत होना। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, है ना। और ये किस पे है, अक्षीय स्थिति पर है, ध्यान रखेंगे। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा V बराबर KP/R²। V बराबर KP/R²। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, इसका कंक्लूजन, है ना। नेक्स्ट हमारा है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसका मान जो है 0 होता है, यानी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब V बराबर 0। मज़ा आ गया, एक फॉर्मूला भी हमारा कम हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा है व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, है ना। व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, और ये द्विध्रुव के कारण है ऑब्वियसली, तो आप जानते होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए
व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है हमारा V बराबर के पी कॉस थीटा बत्ते आर स्क्वायर। ये हमारा कॉस थीटा क्या है तो एंगल है। V बराबर के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ध्यान देंगे, ये भी हमने जान लिया कि कितने डेरिवेशन से। अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, है ना। समविभव पृष्ठ क्या होता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके 5 पॉइंट्स लिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन उठेगा। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखिए प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान। सम विभव यानी सम को समान कह सकते हैं। तो देखिए समान विभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान है, तो उसी को तो कहेंगे समान सम विभव पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ऐसे पृष्ठ को हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। ये तो हमने इसकी चलिए परिभाषा जान ली। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो W बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सारे जो मैंने आपको बताया, एक हमारे पास पृष्ठ है, उस पर सभी पॉइंट्स पर यानी किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे ना तो विभव का मान तो समान होगा, तो उसमें कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, तो W बराबर 0 हो जाएगा, वर्क हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है ई रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ को समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। तो यानी कि जो आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी ना समविभव पृष्ठ के कितने एंगल पे होंगी, 90 डिग्री पर होंगी, यानी कि परपेंडिकुलर होंगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि कभी नहीं काटती हैं, यानी समविभव पृष्ठ पर कभी नहीं काटती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर रहती हैं समविभव पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आखिर ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालक व कुचालक। चालक और कुचालक के बारे में कौन नहीं जानता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट हमारा विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है, तो विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के लंबवत होता है, ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा यानी जो स्थिर विद्युत परिपथ होता है ना उसमें चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है तो शून्य होता है, याद रखिएगा। एंड फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ये हमारा एक फॉर्मूला डेरिवेशन होता है, और इसका एक मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, देखिए W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी डेरिवेशन आ सकता है। इसका डेरिवेशन मैंने करा रखी है सारे जो ये चैप्टर और इससे पहले वाला जो चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके भी डेरिवेशन करा रखे हैं, और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के भी जितने डेरिवेशन है वो सारे कुछ मैंने आपको करा रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, उसे जाकर आप देख सकते हैं। अगर आता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है तो देखिए U बराबर माइनस का PE cos θ। cos θ क्या है तो एंगल है, U बराबर माइनस का PE cos θ, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता, है ना। विभव प्रवणता क्या होता है तो देखिए विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस का डेल V अपॉन डेल एक्स, जो कि डेल V क्या है वोल्ट है और डेल एक्स क्या है मीटर, यानी यहाँ पर हम R भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो है मीटर यानी दूरी है, ओके, याद रखेंगे। इसकी विमा आपको याद रखनी है क्योंकि विभव प्रवणता की विमा काफ़ी बार पूछी जाती है, याद रखेंगे। इसकी विमा हमारी होती है MLT-3A-1, MLT-3A-1, ये इसकी जो है विमा होती है, आपको याद रखना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि काफ़ी नॉर्मल सा फॉर्मूला निकल के आता है, C बराबर Q अपॉन V, और इसका मात्रक होता है फैराडे, फैराड भी कहते हैं, फैराडे इसका जो है मात्रक होता है, याद रखेंगे। एंड इसका जो है एक ग्राफ मैंने बना रखा है क्योंकि ग्राफ जो MCQs में पूछ लेते हैं, तो आप याद रखेंगे जो आपका Q और V के मध्य जो ग्राफ बनेगा ना जो C होगा विद्युत धारिता होगी वो बिल्कुल सरल रेखा में होगी, इसकी ढाल जो है सरल रेखा होगी, आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, गोलीय चालक की धारिता जो कि हमारा फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A।
C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और CM, M बोले तो मीडियम है ना, मीडियम में आ जाएंगे तो क्या होगा, CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A। एप्सिलॉन R क्या है, तो मीडियम के कारण आया है। और यहाँ पर CM, यहाँ पर भी मीडियम की बात हो रही, तो होगा क्या, देखिए CM बराबर ERC, यानी कि ER के बराबर, देखिए ER और C, इतना तो हमारा C के बराबर था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A ये हमारा C के बराबर था, तो और R C ER है ही, तो ER C के बराबर हो गया कौन सा, C मीडियम। यानी कि धारिता जो है मीडियम, किसी माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी, तो ER इंटू C के बराबर हो जाएगी। आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट था। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आप जानते ही हैं कहाँ पर क्या चीज़ है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। एंड यहाँ पर देखिए CM बराबर ER इंटू C, जो कि मैंने आपको यहीं पर बताया था, है ना, तो यही वाला फॉर्मूला है यहाँ पर। अब देखिए ER क्या है, तो ER हमारा K के बराबर होता है, जहाँ पर ER हमारा K के बराबर। यहाँ पर आप देखिए आंशिक रूप से भरा हुआ, अगर आपका समांतर प्लेट संधारित्र जो है आंशिक रूप से भरा हुआ होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है वो आंशिक रूप से अगर भरा हुआ है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं संधारित्रों का संयोजन, है ना। संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से करते हैं। लेकिन जो आपको ध्यान देना है, जो आपका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसका जो क्रम होता है ना वो डिफरेंट होता है, उल्टा सीधा हो जाता है इसमें, किसमें, संधारित्रों में। संधारित्रों का संयोजन कुछ इस तरह से होता है, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन कुछ इस तरह से होता है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन Cn। यानी जितने भी जो आपके पास संधारित्र हैं उन्हें 1 अपॉन करके जोड़ देंगे तो आपका श्रेणी क्रम में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके संधारित्र जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कैसे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंस बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। इस तरह से आप जितने भी संधारित्र हैं उन सब की वैल्यूज़ को रखेंगे और डायरेक्टली जोड़ देंगे तो आपका समांतर क्रम का आंसर आएगा। और आप जानते हैं जो आपकी प्रतिरोध होते हैं उसमें उल्टा होता है। देखिए जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है और जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। कहीं प्रतिरोध वाले फॉर्मूले को मत लगाकर इसे सॉल्व कर देना, वरना आंसर डिफरेंस आ सकता है। सो फ्रेंड्स अभी हमारे कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं एंड यह हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, तो U बराबर हाफ CV², ये हमारा फॉर्मूला होता है। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो ऊर्जा घनत्व का हमारा एक फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ऊर्जा घनत्व का। आपको याद रखने हैं, फॉर्मूलेज में बताते हुए चल रहा हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दो चालकों का संयोजन। दो चालक हैं उनका संयोजन करना है तो उसका फॉर्मूला कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता है। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएगा आपके एग्जाम में। एंड यहाँ पर जो आपका ऊर्जा का क्षय है ना, ऊर्जा का क्षय भी होता है। जब आप दो चालकों का संयोजन करते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता है और इसका फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका, ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा का क्षय कब होता है, जो आप दो चालकों का संयोजन करते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता है, जिसका फॉर्मूला ये लिख दिया है, इसे आप याद कर लेना। ओके, फास्टली इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ आपने पढ़ रखा होगा। पृथ्वी की धारिता, ये हमारा जो है इस चैप्टर से हट के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो 711 माइक्रोफैरड, ये माइक्रो का साइन होता है, आप ध्यान देंगे। तो 711 माइक्रोफैरड पृथ्वी की धारिता होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। ओके, कॉम्पिटेटिव में ये पूछा जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत विभव V में संबंध। ये हमारा संबंध होता है E बराबर V/R, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये हमारा संबंध होता है, इसे आपको याद रखना है। E बराबर
माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन डे ग्राफ। वन डे ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को लिखा है, इन्हें आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाली हैं। देखिए 4 वैल्यूज़ हैं, जो कि है पहली है 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना चार्ज होता है, तो देखिए 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
में कितना होता है, तो 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 जूल, आपको याद रखना है। ओके, एंड सॉरी यहाँ पर मैंने कूलाम बोला हो तो, क्योंकि ये जो है जूल है, क्योंकि कार्य की बात हो रही है तो यहाँ पर जूल में होगा। नेक्स्ट हमारा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो देखिए 10 की घात 6 यानी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये हमारा बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 जूल के बराबर। और जो हमारा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 10 की पावर 9 यानी कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और ये हमारी जो हम बराबर होगा किसके, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 जूल के बराबर होगा। एंड फ्रेंड्स, इसी तरह से जो ये चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। एंड हम जल्दी ही नेक्स्ट विद्युत धारा चैप्टर के शॉर्ट नोट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।